जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चलिए आप सभी लाइव चैट में आंसर बताएंगे। हिंदू विधि पर एक पुस्तक लिखा गया है मिताक्षरा, इसको किसने लिखा है। तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो जो ही बच्चे सी ऑप्शन दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। विज्ञानेश्वर के द्वारा मिताक्षरा पुस्तक लिखा गया है। विज्ञानेश्वर की बात करें तो विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य वंश के विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे। याद रखिएगा, विक्रमादित्य 6। अगला प्रश्न है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। चलिए आंसर बताएंगे। बीज की बुआई के समय सामान्यतः किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। तो दूसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, नाइट्रोजन का प्रयोग बीज की बुआई में किया जाता है, जिसमें पौधों में वृद्धि और फल लगने में मदद मिलती है। आगे देखिए, वॉशिंग सोडा, जिसको धोने का सोडा भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है। देखिए दोस्तों, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखें। वॉशिंग सोडा का अन्य नाम क्या है, धोने का सोडा, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट। सूत्र भी पूछा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। एक पूछा जाता है खाने वाला सोडा, जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र होता है NaHCO3। ये है खाने वाला सोडा, याद रखिएगा। और सोडियम क्लोराइड आप सभी जानते हैं साधारण नमक है NaCl। चौथा प्रश्न है, कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। चलिए चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया था। तो दोस्तों यहाँ पे चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म को कनिष्क ने प्रोत्साहन दिया था। और देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया जाता है कश्मीर के कुंडल वन में। और चतुर्थ बौद्ध संगति में पूछा जाता है अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। याद रखिएगा, चौथे बौद्ध संगति में अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष। दोनों प्रश्नों को याद रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है उपाध्यक्ष अश्वघोष और अध्यक्ष कौन थे, तो वसुमित्र। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। और दोस्तों, हमने मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए सब्जेक्ट वाइज क्लास को भी स्टार्ट किया है, और वो क्लास आपको डेली रात 9 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो उस क्लास को भी आप लोग ज़रूर अटेंड करें, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, जिससे आप सभी एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकेंगे। तो टाइमिंग को ज़रूर ध्यान रखें, रात 9 बजे से। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, महायान बौद्ध धर्म। आगे देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप सभी खासकर ध्यान रखें, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो 1987 में हुआ था। और ये जो संबंधित है ओजोन अवक्षय से संबंधित है। और देखिए, एक प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है, ओजोन परत का जो अवक्षय हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है। तो याद रखिएगा, CFC कारण, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के कारण ओजोन परत का अवक्षय हो रहा है। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। भारत की थोक कीमत सूची की एक असुविधा कौन सी है।
चलिए 6 के लिए आंसर बताएंगे, भारत की थोक कीमत सूची यानी कि होलसेल प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी एक असुविधा कौन सी है? तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। ये जो है भारत की थोक कीमत सूची की एक असुविधा है और भारत में थोक कीमत सूचकांक के आधार पर ही महंगाई का निर्धारण किया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? चलिए आप सभी साथ के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। नीली क्रांति का संबंध किससे है? देखिए एग्जाम में पूछा जाता है हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से हरित क्रांति संबंधित है। और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन दलहन उत्पादन से, याद रखिएगा। तो नीली क्रांति का संबंध जो है, तो जो भी बच्चे डी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, मत्स्य उद्योग से संबंधित है नीली क्रांति। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? चलिए आप सभी 8 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो है अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, अरेबिका किस्म। और भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आप सभी जानते हैं कर्नाटक राज्य में होता है, याद रखिएगा। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है। चलिए आप सभी 9 के लिए आंसर बताएंगे, यानी कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सी गैस है जो नोबल गैस है? देखिए नोबल गैस को ही बोला जाता है निष्क्रिय गैस। तो कभी कभी एग्जाम में नोबल गैस के स्थान पर निष्क्रिय गैस देगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो याद कीजिए हमने आपको बताया था नोबल गैस के उदाहरण है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सभी क्या है? नोबल गैस है। तो देखिए ऑप्शन में हीलियम दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन की खोज पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज जो है 1772 में किया गया था। किसने किया था? तो सीले एवं प्रिस्टले, याद रखिएगा, सीले एवं प्रिस्टले वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। हाइड्रोजन की खोज की बात करें तो 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन की खोज किया गया था। किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? चलिए 10 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे और हम प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं आप उसे ध्यानपूर्वक सुने। एग्जाम में प्रश्न बनता है और साथ में आपका डेली रिवीजन भी होता है। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे सल्फर बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। सल्फर जो है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग। घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से। सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिसका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, प्रतिजैविक है। देखिए प्रतिजैविक जो है संक्रामक बीमारियों के उपचार के लिए दवाई में इसका प्रयोग होता है प्रतिजैविक का। और प्रतिजन की बात करें तो प्रतिजन एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है, याद रखिएगा। ये एक प्रकार का प्रोटीन पदार्थ है जो लाल रुधिर कण यानी कि आरबीसी की कोशिकाओं में पाया जाता है। शाहजहां का मकबरा कहाँ स्थित है? चलिए 12 के लिए आंसर बताएंगे। हमने आपको बताया था बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में बाबर का मकबरा है। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में है यानी सिकंदरा में है। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में। हमने आपको क्रम से बता दिया, बाबर का काबुल में, उसके बाद हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा में। और शाहजहां का कहाँ है? तो याद कर लीजिए शाहजहां का मकबरा है आगरा में। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का
सबसे अधिक रिफाइनरी कहाँ स्थित है? चलिए 13 के लिए आंसर बताइए फटाफट से। तो देखिए दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी जो है हल्दिया में है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है पूछा जाता है? पश्चिम बंगाल में है। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना कब होती है? तो 1964 में होती है। इन सभी प्रश्नों को ध्यान रखें। 1991 में सरकार ने किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया था? फटाफट से आंसर बताएंगे, किसकी अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था? तो याद कर लीजिए, यहाँ पे सही जवाब है राजा जे चलैया। याद रखिएगा, राजा जे चलैया की अध्यक्षता में कर सुधार समिति का गठन किया गया था। एक पूछा जाता है कि नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो याद कर लीजिए, बैंकिंग सेक्टर यानी बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है नरसिम्हन समिति। और एक पूछा जाता है स्वामीनाथन समिति। तो याद रखिएगा, जनसंख्या नीति से संबंधित है। यहाँ पे लिख देते हैं, जनसंख्या नीति से संबंधित है स्वामीनाथन समिति। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये जो विजय केलकर समिति है ये किससे संबंधित है? थोड़ा सा आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएंगे। किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए भागीदारी की है? चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, विजय केलकर समिति का जो संबंध है आप लोग बता रहे हैं जीएसटी, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। जीएसटी कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। यहाँ पे सही जवाब होगा डी ऑप्शन, व्हाट्सएप। याद रखिएगा, नीति आयोग की स्थापना आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2015 को होती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाम पांडुपुत्र अर्जुन से संदर्भ है? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, ये है जनार्दन। याद रखिएगा, जनार्दन नाम जो है पांडुपुत्र अर्जुन से संबंधित है। और ये जनार्दन जो है अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को कहा गया है। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग, यहाँ पे उपयोग होगा, निम्न के चुनाव में होता है। चलिए आंसर बताएंगे, किसके चुनाव में उपयोग होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? देखिए, राज्यसभा के सदस्य हो गया, राज्यों के विधान परिषद के सदस्य हो गया, चाहे उपराष्ट्रपति हो गया। यहाँ पे सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। इन सभी के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग होता है। याद रखिएगा। हिमालय पर्वत श्रेणी का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? चलिए 18 के लिए आंसर बताएंगे। और ये प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद कर लीजिए। ये है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है काराकोरम दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे नाथुला दर्रा कहाँ है। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। फटाफट से आंसर बताइए, गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो देखिए दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम जो है महासागरीय दबाव से उत्पन्न होती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, आपको यहाँ से 3 प्रश्न बताते हैं जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। पहला प्रश्न ये बनता है, विश्व की सबसे लंबी नदी, तो ये नील नदी है। दूसरा प्रश्न ये है, एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ये है यांगत्सी, जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। और तीसरा प्रश्न ये बनता है, भारत की सबसे लंबी नदी, तो गंगा है। तीनों को याद रखिएगा। नील नदी का उद्गम कहाँ से है? तो भूमध्य सागर में स्थित है इसका मुहाना, नील नदी का मुहाना। याद रखिएगा। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचयन द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से
प्रभावित होते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, खाद्य संसाधन तथा और संचयन द्वारा जो है कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। और विटामिन का खोज पूछा जाता है कि किसने किया था। तो विटामिन जो है ये एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसका जो पता लगाया था यानी खोज किया था फंक ने। याद रखिएगा किसने, फंक ने किया था 1911 में। ग्रह अपने विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ग्रह जो है अपने विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं, किसके द्वारा। तो देखिए क्या होगा आंसर। तो याद रखिएगा बी ऑप्शन, गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्र बल द्वारा ग्रह जो है अपने विभिन्न दूरियों पर गतिशील रहते हैं। आगे देखिए, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दिशाओं में किस परत पर उत्पन्न होती है, यानी कि वायुमंडल के किस परत पर उत्पन्न होती है। तो देखिए इस प्रश्न को हमने आपको काफ़ी बार बताया है। वायुमंडल की पहली परत है क्षोभ मंडल, याद रखिएगा, और क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधित घटनाएं घटित होती है। वायुमंडल की दूसरी परत है समताप मंडल, जिसमें ओजोन लेयर पाया जाता है और वायुयान जो उड़ते हैं समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, ट्रोपोस्फियर। देखिए दोस्तों, क्षोभ मंडल को ही इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। तो इंग्लिश नाम को भी जरूर ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन में आपको क्षोभ मंडल नहीं देगा, इंग्लिश में नाम दे देगा ट्रोपोस्फियर। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध किस नदी पर बना है। देखिए मध्य निषेध सिपाही में एक बार पूछा गया था मैट्टूर बांध किस नदी पर है। तो याद कर लीजिए कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध। यहाँ पे पूछा गया है अलमाटी बांध। तो सही जवाब हो जाएगा अलमाटी बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर पूछे तो कृष्णा नदी पर है। और नागार्जुन सागर परियोजना जो है किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में है। तिलैया परियोजना पूछा जा सकता है इस बार, याद रखिएगा तिलैया परियोजना ये बराकर नदी पर है और राज्य पूछे तो झारखंड में है। विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है। फटाफट से आंसर बताएंगे। सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग जो है ये कौन सा है। तो याद रखिएगा अटलांटिक महासागर। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर और इसी महासागर में स्थित है मेरियाना गर्त, जो कि विश्व की सबसे गहरी खाई है। मेरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में ही स्थित है। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, इसको ध्यान रखें। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, इक्वाडोर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ है, इक्वाडोर में स्थित है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। देखिए ये प्रश्न ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो याद कर लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, राइन नदी है। 28 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं, उसमें टाइपिंग एरर है। 29 नंबर में प्रश्न है, मैथ्स के प्रश्न है, x पर पावर 9 माइनस 3 को x क्यूब माइनस 1 से भाग देने पर शेष क्या होगा आपको बताना है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न मैथ्स से रिलेटेड एग्जाम में पूछे आते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, भाग देना है x क्यूब माइनस 1 से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x क्यूब माइनस 1 इक्वल करेंगे 0 और यहाँ से x क्यूब का मान निकालेंगे। तो x क्यूब का मान हो गया 1। याद रखिएगा x क्यूब का मान हो गया 1। अब यहाँ क्या करते हैं, x पर पावर 9 माइनस 3। अब देखिए x पर पावर जो 9 है, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं,
x⁻³ का होल क्यूब और इधर -3, और अभी हमने निकाला था x³ का मान 1 यहाँ से, तो यहाँ पे हम 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा और -3, तो 1 का क्यूब 1 होगा, तो 1 में अगर -3 को हम घटाएंगे तो -2 आएगा, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन -2। आगे देखिए, किसी वर्ग में एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण का मान सेंटीमीटर में ज्ञात करें। फॉर्मूला पे आधारित प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है। वर्ग की एक भुजा है 10 सेंटीमीटर, तो विकर्ण बताना है। तो आप सभी जानते हैं वर्ग का विकर्ण होता है भुजा गुना √2, या भुजा 10 है तो आंसर क्या हो जाएगा 10√2। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग थोड़ा सा आज कमेंट करके बताएंगे ये जो मैथ्स के 2 प्रश्न है 29 नंबर 30 नंबर, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने दोनों प्रश्नों को सॉल्व किया है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है। आगे देखिए, हिंदी व्याकरण के प्रश्न है, भाववाचक संज्ञा को चुनें। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए, भाववाचक संज्ञा क्या है? किसी भाव, गुण, दशा हो गया आदि का ज्ञान कराने वाला शब्द क्या होता है? भाववाचक संज्ञा कहलाता है। तो यहाँ पे भाववाचक क्या हो जाएगा? वकालत। ये जो बना है किससे बना है? वकालत, वकील से। देखिए, वकील का अगर बनाते हैं भाववाचक में तो होता है वकालत, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सुख दुख का सही समास चुनें। हमने आपको समास के बारे में थोड़ा सा बताया था। सुख दुख का सही समास चुनें। तो देखिए, सुख और दुख में बीच में आपको हाइफन दिख रहा होगा, जहाँ भी आपको ये चिन्ह दिखे हाइफन तो समझ जाइए ये समास होता है द्वंद्व। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका समास विग्रह हो जाएगा सुख और दुख। पतन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चलिए 33 के लिए आंसर बताइए। पतन का विपरीतार्थक यानी विलोम क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, उत्थान। ये पतन का विलोम होता है, उत्थान। माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है, यानी इन चारों ऑप्शन में से कौन सी रचना है जो माधव मुक्तिबोध जी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? अंधा युग। ये जो है माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी मार्क करके रखें। देखिए, पृथ्वीराज रासो में किसके बारे में बताया गया है? तो इसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है और इसे लिखा गया है चंद्रवर दाई के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। कलहन की पुस्तक याद रखना है, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी ये कलहन की पुस्तक है। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया है। माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चले 36 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, माउंट आबू के जो दिलवाड़ा मंदिर है इसका निर्माण करवाया था सोलंकी ने। तो सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है? तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं सोमनाथ। ये जो है बौद्ध धर्म से नहीं, ये शिव धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। सारनाथ में क्या हुआ था? तो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। नालंदा को ध्यान रखना है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार, याद रखिएगा, कुमार पाल प्रथम किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। पाल वंश के शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारी को समाप्त कर दिया गया था? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस है, तो इसको जरूर ध्यान रखें। सही जवाब क्या हो जाएगा? 1833 का चार्टर एक्ट। वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। ओजोन लेयर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन दिवस 16 सितंबर को। ओजोन का सूत्र होता है O3। यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, परावैंगनी किरणों से। और देखिए दोस्तों, परावैंगनी किरणों से चर्म कैंसर हो सकता है, याद रखिएगा, चर्म कैंसर। विश्व की प्रजातियां व उनके निवास स्थल के जोड़े प्रस्तुत है। इसमें गलत जोड़ा बताएं। कौन सा गलत है? तो देखिए सी ऑप्शन में सकाई। सकाई जो है ये प्रजाति, ये साइबेरिया में नहीं होता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। एक पूछा जाता है याकू जनजाति, तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा। याकू जनजाति जो है टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं याकू जनजाति टुंड्रा प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज नहीं है? और दोस्तों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक करें। तो दोस्तों, यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा? 41 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जस्ता। ये क्या है? धात्विक खनिज है, याद रखिएगा। और जस्ता धातु का निष्कर्षण पूछा जाता है, किससे किया जाता है? तो इसके सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड, जिसका सूत्र होता है ZNS। तो सल्फाइड अयस्क जिंक ब्लेड से किया जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं है? सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। और दोस्तों, आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हैं आप लोग सेशन के लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। लिग्नाइट जो है ये लोहे का अयस्क नहीं है, क्योंकि लिग्नाइट तो कोयला का एक प्रकार है। और देखिए, बात करें लोहा का जो निष्कर्षण किया जाता है लाल हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। और ये जो मैग्नेटाइट है यानी मैग्नेटाइट है, ये लोहे का चुंबकीय अयस्क है। यहाँ पे लिख देते हैं मैग्नेटाइट जो है लोहा का कैसा अयस्क है? तो चुंबकीय अयस्क है। इसे जरूर याद रखिए। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होता है, यहाँ पे प्रवाहित होगा और ये धारा है। तो हमने आपको पहले भी बताया था गल्फ स्ट्रीम धारा जो है गर्म जल धारा है और ये अंध महासागर के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहलाता है? तो हमने भारत के बारे में आपको बताया था, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को, और जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? तो ओसाका को, याद रखिएगा। ओसाका शहर को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो देखिए दोस्तों, भारत में सर्वोच्च माना गया है संविधान को। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। तो ये दो अंतर आप जरूर ध्यान रखें, भारत में संविधान को और ब्रिटेन में संसद को सर्वोच्च माना गया है। संसदीय प्रणाली का जनक पूछा जाता है, ब्रिटेन देश है, इसे याद कर लीजिए। संसदीय प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो ब्रिटेन देश को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ आप सभी सेशन को लाइक करें और अधिक से अधिक सेशन को ज़रूर शेयर करें।